पीएम मोदी आज से अगले 4 दिनों तक 6 राज्यों का तूफानी दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और जम्मू कश्मीर के हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी अगले 4 दिनों में कई राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 4 से 7 मार्च तक 6 राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम 4 दिन में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। 4 मार्च को तेलंगाना के आदिलाबाद में सुबह करीब 10:30 बजे 56,000 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद आज करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु में कल्पक्कम में भाविनी जाएंगे। 5 मार्च को सुबह करीब 10 बजे हैदराबाद के नागरिक उद्यान अनुसंधान संगठन यानी कि CARO केंद्र सरकार को समर्पित करेंगे। इसके बाद सुबह लगभग 11 बजे तेलंगाना के संगारेड्डी में 6800 करोड़ रुपए की कई विकसित परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 5 मार्च को ही प्रधानमंत्री ओडिशा में जाजपुर के चंदीखोला में दोपहर लगभग 3:30 बजे 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 6 मार्च को सुबह करीब 10:15 पर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 6 मार्च को ही दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 7 मार्च को दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बख्शीर स्टेडियम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम के इन दौरों को लेकर सभी जगहों पर बड़ी तैयारियां की गई हैं। आज मुझे कहनी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को अहम नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वो विवादित बयान से बचें। पीएम मोदी की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संदेश देते हुए कहा कि चुनाव में जीत कर आएं, सभी जल्द मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में अगले 5 साल की योजनाओं पर चर्चा हुई। विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट्स पर भी चर्चा हुई। नई सरकार के गठन के बाद त्वरित कार्यान्वयन के लिए 100 दिन के प्लान पर भी बात हुई। पीएम ने मंत्रियों को विवादों से दूर रहने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को सोच समझकर बोलने की नसीहत भी दी। पीएम ने कहा कि बोलना है तो योजनाओं पर बोलें और विवादित बयानों से बचें। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि लोगों से मिलते वक्त भी सावधानी बरतें, क्योंकि कई बार मुलाकात की तस्वीरों से गलत मैसेज देने की कोशिश की जाती है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से ये भी कहा कि वो चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच जाएं और सरकार द्वारा विकास और लोग के लिए कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को बताएं। पीएम मोदी ने सचिवों को कहा कि इस बैठक में जो प्रेजेंटेशन और सुझाव दिया गया है उस पर जल्द काम शुरू होना चाहिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक करीब 8 घंटे तक चली। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद की ये आखिरी बैठक थी। पीएम मोदी सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मंत्रिपरिषद की बैठक करते रहते हैं, लेकिन रविवार को हुई इस बैठक को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में रहेगी और इसके बाद वो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में प्रवेश करेगी। राहुल की न्याय यात्रा शिवपुरी और गुना होते हुए राजगढ़ जिले में प्रवेश करेगी और वो दोपहर 1 बजे राघोगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राघोगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का इलाका है। राहुल गांधी अपने वाहनों के काफिले के साथ शाम 4 बजे ब्यावरा के पीपल चौराहे पर पहुंचेंगे और वहां गाड़ी पर से ही लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी इंदौर नाका, भोपाल बाईपास, आगरा मुंबई होते हुए करणवास के पास शेरपुरा गांव पहुंचेंगे और करीब 200 किसानों के साथ खाट पंचायत करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कथित शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को आज पेशी के लिए बुलाया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को 8वां समन जारी करते हुए आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी उन्हें 7 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर जरूरी बताते हुए कहा है कि अगर कोर्ट इस संबंध में आदेश देगा तभी वो ईडी के सामने पेश होंगे। केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर ईडी ने कोर्ट का भी रुख किया है।
और कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को अपनी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अयोध्या धाम में रहेंगे। इस दौरान उनका पूरा मंत्रिमंडल रामलला के दर्शन करेगा। मध्य प्रदेश का कैबिनेट आज अयोध्या के दौरे पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ 65 सदस्यीय डेलीगेशन अयोध्या धाम पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अपने मंत्रिमंडल के साथ यहां रामलला के दर्शन करेंगे। इस डेलीगेशन में मध्य प्रदेश के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दोपहर करीब 1:45 पर विशेष विमान महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही लखनऊ पहुंच चुके हैं। और अत्यंत प्रसन्नता के साथ बताना चाहूँगा कि कल हमारा पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या धाम पे जाएगा। जब भगवान श्री राम का 22 जनवरी को गर्भगृह में प्रवेश हुआ, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मेरे साथ पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य सपत्नी अपना ये यात्रा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से सांसद लल्लू सिंह और बीजेपी संगठन की तरफ से शैलेंद्र कोरी मध्य प्रदेश कैबिनेट का अयोध्या में स्वागत करेंगे। आज ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाने वाले। और जिन राज्यों में बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की, उनमें हरियाणा भी है। और हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेजेपी ने उम्मीद जताई है कि एनडीए गठबंधन के तहत उन्हें हरियाणा में बीजेपी से कुछ सीटें मिल सकती हैं। कल हुई जेजेपी की बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को हरियाणा की जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के 7 सीटों को लेकर तालमेल पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जेजेपी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाओं को लेकर बातचीत करेगी और एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पार्टी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को सौंपेगी। एनडीए से चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई है। वो 7 दिन के अंदर चर्चा करके अपनी रिपोर्ट पीएसी को देगी। बैठक के बाद पीएसी अंतिम में। तो लोकसभा कितनी सीटों पे तालमेल बन सकता है? आज के दिन तो एनडीए के अंदर मुझे लगता है कि कल पहली जयंत जी के साथ बैठक हुई और इस तरह की दौर अगले दिन भी चलता रहे। बैठ के चर्चा करके इस पर कोई निष्कर्ष। दुष्यंत चौटाला ने उन खबरों का खंडन किया कि हरियाणा के कुछ सीटों पर उम्मीदवार जेजेपी के ही हो सकते हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह बीजेपी का कमल होगा। इस मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी चौधरी देवीलाल की सोच को कभी नीचा नहीं होने देगी। और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की कार हादसे का शिकार होगी और इस मामले में अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार एक सड़क हादसे में उस समय बाल बाल बच गए जब उनकी कार नादिया जिले के शांतिपुर में नेशनल हाईवे नंबर 34 पर एक पुलिस बैरिकेड से टकरा गई। हादसे में सुकांत के सिर पर चोट लगी है। उनकी कार में सवार 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। बीजेपी की राज्य इकाई ने हादसे की तस्वीर साझा करते हुए इसे मजूमदार पर किया गया जानलेवा हमला बताया। कार्यकर्ताओं के मुताबिक बंगाल के लोगों के समर्थन की वजह से सुकांत मजूमदार को बचा लिया गया। कार्यकर्ताओं के मुताबिक बंगाल के लोगों के साथ की वजह से सुकांत मजूमदार को बचा लिया गया, जबकि पुलिस ने इस दुर्घटना के लिए सड़क पर जारी मरम्मत कार्य को जिम्मेदार ठहराया। और अब महाराष्ट्र में बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद उद्धव ठाकरे ने उस पर सवाल उठाए, जिसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया। क्या कहा फडणवीस ने, आइए सुनते हैं। 16 राज्य बीजेपी ने जो पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उसमें महाराष्ट्र से फिलहाल कोई भी नाम शामिल नहीं। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में महाराष्ट्र के किसी का भी नाम न ऐलान किए जाने पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सवाल उठाए। उद्धव ने ईवीएम को लेकर भी कहा है कि बीजेपी ईवीएम का दुरुपयोग करके सत्ता में आती है, तो लोगों में इससे काफी ज्यादा असंतोष होगा। जेव्हा ऐकली नव्हती त्यावेळेपासून मी नितीन गडकरींचं नाव ऐकलंय आणि त्यांच्यासोबत काम केलेलं आहे। भारतीय जनता पक्षाचा एक निष्ठावंत कार्यकर्ता आणि त्यांनी शिवसेना। उद्धव के इस बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है और साफ शब्दों में कहा है कि अभी से ही हार का बयान खोजकर रोना शुरू कर दिया है। चांगली हे हारले तर ईव्हीएम वाईट, आता त्यांना माहिती आहे की दारुण पराभव या निवडणुकीत होणार आहे, त्यामुळे आधीच ईव्हीएम बद्दल बोलणं त्यांनी सुरू केलेलं आहे।
और नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने और बीजेपी के साथ जाने के बाद महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के एमएलसी कपिल पाटिल ने जेडीयू से नाता तोड़ दिया। अब कपिल पाटिल ने अपनी नई पार्टी बना ली है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा लटका हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पा रही। हालांकि उद्धव गुट के नेता संजय राउत और कांग्रेस बार बार यह दावा जरूर कर रही है कि सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। लेकिन एमवीए के वंचित बहुजन अघाड़ी को सीट देने को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने एक बार फिर से कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी 2004 से एक ही फार्मूले पर काम कर रही है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी को अपना फार्मूला दे दिया है। हमारी कोशिश है कि वो भी एमवीए से जुड़े। प्रकाश अंबेडकर की मांग को मान पाना एमवीए के लिए संभव नहीं है और एमवीए उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहती। ऐसे में 6 मार्च को शरद पवार से अंबेडकर की होने वाली मुलाकात पर नजरें टिकी हुई हैं। प्रकाश अंबेडकर ने अकोला में कहा कि शरद पवार से वंचित अघाड़ी को कुछ सीटें देने की बात कही थी, लेकिन उन्हें इस बात पर भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। शरद पवार से होने वाली बातचीत से पहले उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर रखी है, साथ ही वर्धा के लिए भी उन्हें सीट दे दी जाए। और एक बड़ी खबर, नफे सिंह हत्याकांड मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। दोनों शूटर्स को झज्जर पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस को अभी 2 और शूटर्स की तलाश है। वहीं उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ओवैसी की रणनीति से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने की आशंका है। ओवैसी की पार्टी मुरादाबाद की सीट भी मांग रही है। इस पर मुरादाबाद से मौजूदा सांसद और इस बार भी टिकट के दावेदार माने जा रहे एसटी हसन ने क्या कहा, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की तैयारी में जुटे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के सामने नया दांव चला है। गठबंधन के लिए ओवैसी की पार्टी समाजवादी पार्टी से यूपी के मुरादाबाद समेत 7 सीट मांग रही है। मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन का कहना है कि अखिलेश जी ने ओवैसी को गठबंधन में शामिल करने से इनकार नहीं किया है। अब देखिए, उनकी मर्जी है, वो सीट कोई सी मांग ले, उनकी भी एक पार्टी है और चुनाव वो भी लड़ते हैं। उन्होंने कहा गठबंधन में शामिल करें अखिलेश के लिए कहा। अखिलेश जी ने कहीं मना करा नहीं। वो ये कह रहे कि अगर हमें 5 सीट 7 सीटें नहीं देंगे तो हम 20 पे लड़ेंगे। तो जैसे उनके ऊपर आरोप लगते हैं मुस्लिम वोट काटने के, आप किस नजर से देखते हैं? आपके सवाल में ही जवाब है। 5 सीट नहीं देंगे तो 20 लड़ेंगे, यानी 20 हराएंगे। अखिलेश यादव यूपी के छोटे छोटे दलों को साथ आने का न्योता दे चुके हैं, लेकिन ओवैसी को लेकर अखिलेश यादव सोच समझकर ही फैसला लेना चाहते हैं। और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नर्सिंग होम में हंगामे को लेकर, जहां मरीज की मौत के बाद नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही है। परिजनों का डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल के एक नर्सिंग होम की है, जहां मरीज की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके मरीज की मौत अस्पताल के लापरवाही की वजह से हुई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद आसनसोल साउथ थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। हम लोग चाह रहे डॉक्टर साहब बताएं कि किस वजह से मेरा पेशेंट मारा गया, क्या वजह था। एक अपेंडिक्स का बीमारी से कोई भी नहीं मारा जा सकता। और रिश्वत मामले में माननीयों को छूट पर सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाएगा। 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ फैसला सुनाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा विचार कर रही है। सीता सोरेन पर 2012 में लोकसभा चुनाव के लिए वोट देने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप है। अक्टूबर में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि रिश्वतखोरी कभी भी मुकदमे से छूट का विषय नहीं हो सकती है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब किसी सांसद विधायक को कानून से ऊपर रखना नहीं है। 7 जजों की बेंच जेएमएम सांसद रिश्वत मामले में अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है, जिसमें सांसदों ने 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट करने वालों के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली थी।
बड़ी खबर, दिल्ली सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करेगी और माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार का ये बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित हो सकता है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार आज अपना 10वां बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपने इस बजट में राम राज्य के सिद्धांतों के अनुरूप प्रावधान करेगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी कई घोषणाएं कर सकती है। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी अपना पहला बजट पेश करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर रामराज की अवधारणा के बारे में बात करते रहते हैं। अपने गणतंत्र दिवस संबोधन में केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार ने रामराज के 10 सिद्धांतों को अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के इस बार का बजट रामराज की अवधारणा पर होगा। केजरीवाल सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में अपनी योजनाओं के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बजट में जोर दिया जा सकता है। साथ इन कॉलोनियों में जल आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाए जाने की भी संभावना है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को इकोनॉमिकल सर्वे पेश किया था और दावा किया था कि दिल्ली में लोगों के जीवन का स्तर पहले की अपेक्षा में काफी सुधरा है। और लोकसभा चुनाव से पहले राजद ने पटना के गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाई। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और वाजपेयी पर जमकर निशाना साधा। वहीं तेजस्वी ने भी अपने बयानों पर बीजेपी पर तीखा हमला किया। पटना के गांधी मैदान में जुटी इस भारी भीड़ के जरिए लालू की पार्टी आरजेडी ने एक बार फिर नीतीश कुमार और बीजेपी गठजोड़ को चुनौती दी। तेजस्वी ने रैली को संबोधित करते हुए युवाओं पर फोकस किया। साथ ही नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने पर एक गाने के जरिए तंज भी कसा। इधर चला बे, उधर चला, जाने कहां बे, किधर चला, अरे फिसल गया। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी को मुस्लिम और यादवों यानी कि एमवाई की पार्टी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बाप की भी पार्टी है। पी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, अब पी से पुअर यानी बाप यानी माई बाप, ए टू जेड की पार्टी है ये। आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और टी से डेवलपमेंट मतलब विकास। इस रैली में लालू यादव पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने मंच पर अपने दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी का हाथ उठाकर लोगों से तेजस्वी को और मजबूत करने की अपील की। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बनो लोग ना। लालू ने नीतीश को लेकर कहा कि उनसे और तेजस्वी से इस बार गलती हो गई। तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है। और पटना में आरजेडी की महारैली में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। राहुल और अखिलेश ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पटना की महारैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चल रही अपनी न्याय यात्रा को बीच में ही छोड़कर पहुंचे थे। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब जब देश में बदलाव आता है, बिहार से तूफान शुरू होता है। यहाँ से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहाँ से ही शुरुआत होती है। रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की 40 और यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हरा दे तो उसका क्या होगा। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहाँ से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी झूठों के सरदार। उन्होंने पीएम मोदी के वादे को गिनाकर पूछा कि क्या जो वादे किए गए वो पूरे हुए। 25,000 लोग 3 साल में मर चुके हैं, सुसाइड कर लिए। 500 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए। फिर भी मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है?
सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में एनएचएआई के 2 बड़े अधिकारियों समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। पूरी रिपोर्ट आपके सामने। सीबीआई ने एनएचएआई नागपुर के जीएम और हरदा के डीजीएम समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके ठिकानों से रिश्वत की रकम के साथ 1 करोड़ 10 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। आरोप है कि भोपाल की एक निजी कंपनी के डायरेक्टर ने एनएचएआई यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से आवंटित की गई कई सड़क परियोजनाओं के पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करने, बिलों पर कार्यवाही करने और दिए गए काम की सही प्रगति के बदले में अपने कर्मचारियों के जरिए उन्हें रिश्वत पहुंचाते रहे हैं। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने जाल बिछाया और एनएचएआई के आरोपी महाप्रबंधक प्रोजेक्ट मैनेजर को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बेमौसम बारिश से आम लोगों के साथ साथ किसानों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी से तीनों राज्यों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। इतना अच्छा लग रहा है, हमने आज तक कभी नहीं देखा। और तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की है। बर्फबारी देखकर पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी से चमोली की फिजा देखने लायक है। हर तरफ सफेद चादर से ढके पहाड़ पर्यटकों के मन मोह रहे हैं। लेकिन इस बर्फबारी से जहां पर्यटकों के मन की मुराद पूरी हो रही है, स्थानीय लोगों के साथ यहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें भी कम नहीं है। बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हनुमान चट्टी में बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी किलाड़ की है। बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका सफेद पहाड़ में तब्दील हो चुका है। सड़कों पर भी कई इंच तक बर्फ है। आवाजाही भी बंद है। कुल्लू जिले के लाहौल स्पीति और कुल्लू में बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जमी बर्फ को आम लोग भी हटाने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में बर्फबारी की वजह से बंद हुए रास्ते पर बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। बीआरओ की टीम सोनमर्ग से रंगा मोड़ तक बर्फ हटाने के काम में जुटी है। आज से 6 राज्यों का तूफानी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और बिहार में कार्यक्रम। कई राज्यों के मैराथन दौरे में प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ताबड़तोड़ जनसभाएं भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना के आदिलाबाद में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और करेंगे शिलान्यास। 56,000 करोड़ की देंगे सौगात। 5 मार्च को तेलंगाना के संगारेड्डी में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनसभा में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा के चाणिखोल में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। रैली को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को कोलकाता पहुंचेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री बिहार के बेतिया पहुंचेंगे। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर जाएंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। किसानों के नाम पर सियासत करने वालों के खिलाफ पंजाब बीजेपी का प्रदर्शन। आज शाम 4 बजे पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। मेयर चुनाव विवाद के बाद आज होगा चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव की वीडियोग्राफी भी होगी। ओवैसी के समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद समेत 7 सीट मांगने पर बोले सांसद एसटी हसन। कहा अखिलेश ने ओवैसी को गठबंधन में शामिल होने से मना नहीं किया। मध्य प्रदेश कैबिनेट आज अयोध्या पहुंचेगी। सीएम मोहन यादव समेत 65 सदस्यीय डेलीगेशन रामलला के दर्शन करेगा। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वां सम्मन भेजा। शराब घोटाले के मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। आज पेश होगा दिल्ली सरकार का बजट। सूत्रों के मुताबिक इस बार राम राज्य की थीम पर बजट रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ गुना में आज प्रवेश करेगी राहुल की न्याय यात्रा। जीप से रोड शो होगा। रेड सी में इटली की नौसेना और हुती का हमला। इटली की नौसेना ने मार गिराए हुती के ड्रोन। सीरिया में रूसी फोर्स की एयर स्ट्राइक। इदलीब और लताविया में बमबारी, 9 लोगों की मौत। धमाकों से दहला क्रीमिया का इलाका। फियोदिसिया में सुनाई दिए धमाके की आवाजें। क्रीमिया में ऑयल डिपो पर हमले की खबर। धमाकों के बाद क्रीमिया में अफरा तफरी। क्रीमिया ब्रिज पर गाड़ियों की आवाजाही भी रुकी। जर्मनी कर रहा है बड़े युद्ध की तैयारी। जर्मन हेल्थ सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। जंगी हालात जैसे ढाला जा रहा है हेल्थ सिस्टम। अमेरिकी हथियार से फिलिस्तीनियों की हो रही हत्या। गाजा युद्ध में इजरायल को हथियार देता है अमेरिका। हूती के हमले से डूबा ब्रिटिश जहाज बाब अल मंदाब में ब्रिटिश शिप रूबी मर डूब। दक्षिणी गाजा में विध्वंसक एयर स्ट्राइक। हमास की 40 से ज्यादा इमारतों को किया तबाह। क्रीमिया पर बड़े हमले की तैयारी में था जर्मनी। क्रीमिया ब्रिज पर टॉरस मिसाइल से हमले का था प्लान। राफा में इजरायल की भयंकर एयर स्ट्राइक। फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नजदीक की बमबारी।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को नसीहत, कहा बोलने में करे परहेज, सोच समझकर बोले। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने डीप फेक से सतर्क रहने और विवादित बयानों से बचने की नसीहत दी। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने मंत्रियों को बढ़ाया मनोबल, कहा चाहिए और जीत कर आइए। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने सचिवों से कहा 2047 तक विकसित भारत की योजना बनाना उच्च प्राथमिकता। पीएम मोदी ने पार्टी फंड में दिया 2000 रुपए का चंदा। पीएम की जनता से अपील, नमो ऐप के जरिए बीजेपी के अभियान से जुड़े। पवन सिंह का आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार, कहा किसी कारणवश नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, बीजेपी की पहली लिस्ट में था नाम। पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास, चांदनी चौक से सांसद हैं हर्षवर्धन। पश्चिम बंगाल के वारानगर से विधायक तापस रॉय छोड़ सकते हैं टीएमसी, का फैसला कर चुका हूं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की कार और पुलिस की कार के बीच टक्कर, बीजेपी का आरोप, जानबूझकर पुलिस ने मारी कार को टक्कर। अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत में बारूदी सुरंग में विस्फोट, 2 बच्चों की मौत, 4 घायल। इजरायल ने कहा गाजा में सहायता काफिले पर आईडीएफ ने नहीं किया हमला, भगदड़ में मारे गए। इजरायल ने गाजा में युद्ध विराम बंधकों की रिहाई पर किया इनकार, काहिरा में प्रतिनिधिमंडल न भेजने का फैसला। उत्तरी इजरायल शहर किryat shimona में गोलीबारी, स्थानीय निवासियों ने इजरायल, हिजबुल्लाह और अन्य समूहों के बीच जारी गोलीबारी पर जताई निराशा। कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर, 190 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी तोपखाने ने रूसी होवित्जर और उसके गोला बारूद को किया तबाह। यूक्रेन का रूसी काफिले पर भीषण हमला, अटैक कर रूसी BMP-3 को तबाह किया। हमास लड़ाकों ने यहूदी महिला को निशाना बनाया, ग्रेनेड हमले के बाद सिर पर गोली मारी। रूसी एंटी ड्रोन दस्ते ने ताकत दिखाई, ड्रोन डिटेक्टर, जैमर, पावर बैंक और बंदूक से है लैस। रूस के मॉस्को में बारिसोवकाय कब्रिस्तान के गेट के पास इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग, नवलनी को यहीं दफनाया गया था। महागठबंधन की रैली में लालू का नीतीश परिवार, कहा मैंने गाली नहीं दी, नीतीश को पलटूराम कहा। लालू का नीतीश पर जोरदार हमला, कहा नीतीश फिर आएंगे तो उनको धक्का मिलेगा। महागठबंधन की रैली में बोले अखिलेश यादव, वो हम पर परिवारवादी होने के आरोप लगाते हैं। बीजेपी संकल्प ले कि परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देगी। महागठबंधन की रैली में बोले तेजस्वी यादव, जो 17 साल में ना हुआ वो 17 महीने में किया। तेजस्वी ने कहा चाचा पलट गए, जहां रहे खुश रहे, आरजेडी मतलब राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट। महागठबंधन की रैली में बोले राहुल, बिहार देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, बिहार से तूफान बाकी राज्यों में जाता है। महागठबंधन की रैली में राहुल बोले आज देश में विचारधारा की लड़ाई है, देश में एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ मोहब्बत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री मोदी जनता को झूठी गारंटी दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर TV9 भारतवर्ष से बोले मनोज तिवारी, कहा राहुल ने कभी देश का सम्मान नहीं किया। TV9 से बोले AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, कहा इस बार बदलेगा केरल, मोदी जी गारंटी सबसे बड़ी ताकत। गाजा में जारी युद्ध के खिलाफ जर्मनी में विरोध प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क में प्रदर्शन किया, इजरायल को फंड देना बंद करने की मांग। पेरू में सड़क से गुजर रही कार पर चट्टान गिर गई, कार के परखच्चे उड़ गए, बाल बाल बचा कार सवार। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिका ने गाजा पट्टी पहुंचाई राहत सामग्री, लोगों में राहत सामग्री हासिल करने की होड़। इक्वाडोर के फर्नांडीना द्वीप पर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, 200 फीट ऊंचा लावा नजर आया, सड़क पर आग के अंगारे आ गए। बाखमुट के वॉर फ्रंट पर फिर भीषण युद्ध हुआ, यूक्रेनी सैनिकों का रूसी फौज ने दिया जवाब। सेंट्रल गाजा के दीर अल बलाह में आईडीएफ की स्ट्राइक, 5 लोगों की मौत हुई, गाइडेड हमले में राहत सामग्री वाला ट्रक भी तबाह हुआ। उत्तरी गाजा में इजरायली हमले की ताजा तस्वीरें आई सामने, आईडीएफ की गोलीबारी के बीच धुएं का गुबार दिखा। दक्षिण कोरिया में सड़क पर डॉक्टर उतरे, मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण में बढ़ोतरी को लेकर विरोध जताया। सीएम केजरीवाल ने लुधियाना समेत पंजाब में 13 स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की, केंद्र सरकार पर पैसा न देने के भी आरोप लगाए। खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने 6 मार्च को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन करेंगे किसान संगठन। बीकानेर में भारत और जापान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त कॉम्बैट ऑपरेशन और रेस्क्यू मिशन का अभ्यास हुआ।
रिश्वत मामले में एनएचएआई के 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी। सीबीआई ने एनएचएआई नागपुर के जीएम और हरदा के डीजीएम समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफाया मॉल में बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन इमारत की ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में भारी बारिश के बीच धंसी सड़क में फंसी कार, घटना से किसी तरह की जानमाल का नुकसान। प्रयागराज में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शहर के कई थानों की फोर्स हुई शामिल। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड, कई घरों और वाहनों को हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के डोडा के मुख्य बाजार के पास भूस्खलन, बाल बाल बचे लोग। इटली में सरकार के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। इजरायल को हथियारों की सप्लाई बंद करने की मांग। युद्ध के मैदान में रूस का यूक्रेन के वज्र ब्रिगेड पर हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने MLRS से हमला किया। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बरसात। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल के विरोध प्रदर्शन। गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग। चेक गणराज्य से जल्द ही यूक्रेन को 8 लाख आर्टिलरी शेल की पहली खेप मिलेगी। चेक गणराज्य को रूस से दी धमकी। इजरायल के खिलाफ 12 देशों के 100 संसद लामबंद। हथियार बेचने पर बैन लगाने की अपील की योजना। सीरिया के इदलिब और लताकिया में रूसी फोर्स की एयर स्ट्राइक। हमले में मारे गए 9 सैनिक। कैलिफोर्निया के सियरा नेवादा में भीषण बर्फबारी जारी, कई सड़कें ब्लॉक। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में 6 दिनों से आग का तांडव जारी। जंगलों में कई किलोमीटर तक फैली आग। शंघाई महासागर से अंडर वाटर एस्केलेटर की तस्वीरें आई सामने। अंडर वाटर एस्केलेटर का पर्यटकों में क्रेज। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ बिछी सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से बढ़ी लोगों की परेशानी। रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी। मंडोल गांव में चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। हिमाचल के चंबा में भारी बर्फबारी। किला शहर में मोटी बर्फ की चादर बिछी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, बर्फ की मोटी चादर बिछी। हैदराबाद के कुकटपल्ली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। कार में मौजूद लोग बुरी तरह घायल। यूपी के महोबा में तेज आंधी और बारिश के बाद ओलावृष्टि, रुक रुक कर लगातार बारिश। यूपी में बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए उम्मीदवार पर उठाए सवाल। कहा, सत्ता में रहकर कुछ करने की हिम्मत नहीं। जयपुर के मासूम बच्चे के इलाज के लिए चलाया जा रहा है अभियान। बच्चे के इलाज के लिए 17.5 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत। महाशिवरात्रि के महापर्व को लेकर शिवालयों में तैयारियां तेज। रामनाथ स्वामी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शंस पूरे हुए। समारोह में शामिल देश विदेश के मेहमानों की वापसी हो रही है। हैदराबाद के रेस्टोरेंट में हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीरें आई सामने। खाना देने से इनकार करने के बाद लोगों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। मध्य प्रदेश के हारदा में बड़ा हादसा हुआ। पुलिया से टकराई अनियंत्रित कार में आग लगने से युवक की मौत। पेपर लीक के मामले में योगी सरकार का एक्शन। यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक का तबादला। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का पलटवार। कहा, फसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और आइए अब आपको दिखाते हैं बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। इस वक्त की सबसे पहली तस्वीर आपके सामने। पेरू के सैन मेटोडी में लैंडस्लाइड का खतरनाक वीडियो सामने आया। सड़क से गुजर रही कार पर गिरी बड़ी चट्टान गिरने से कार के उड़े पर खच्चर। मध्य प्रदेश के हरदा में बीच सड़क पर जलती कार की तस्वीरें अब आपके सामने। कार सवार की झुलसने से मौत। नहीं है, वो तो आदमी अलग। कुछ ही मिनटों में आग की लपटों में कार जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि इस जलती गाड़ी के बीच में कार सवार भी इसकी चपेट में आ गया और कार सवार को बचाने की जद्दोजहद आसपास के लोग करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे। और यही वजह है कि इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई और इस आग की चपेट में आ गया कार सवार। रूस के उत्तरी काकेशस में आतंकवाद विरोधी अभियान। रूस की कमांडो फोर्स ने आईएसआईएस के 6 खुखार आतंकियों को ढेर किया। इमारत में छिपे आईएसआईएस के आतंकियों को रूसी फोर्स ने मार के रखा।
रात भर चले ऑपरेशन में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। वहीं सीरिया में रूसी फोर्स की एयर स्ट्राइक, इदलिब और लताकिया में बमबारी। रूसी एयर स्ट्राइक में मारे गए 9 लोग। रूस और सीरिया फोर्स का जॉइंट अटैक, आतंकियों के ठिकानों पर किया हमला। बखमुट के वॉर फ्रंट पर फिर से भीषण युद्ध को लेकर खबर। यूक्रेनी सैनिकों के काउंटर ऑफेंसिव का रूसी फौज ने कैसे जवाब दिया, तस्वीरें आपके सामने। रूसी फौज ने यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियों की बौछार की। सेंट्रल गाजा के दीर अल बलाह में आईडीएफ की स्ट्राइक, इजरायली फोर्स के हमले में 5 लोगों की मौत। गाइडेड हमले से राहत सामग्री वाला ट्रक हुआ ध्वस्त। यह वही ट्रक है जिस पर यह हमला किया गया और उसके बाद यह ट्रक पूरी तरह से तबाह हो गया। उत्तरी गाजा में इजरायली हमलों की लेटेस्ट तस्वीरें आई सामने। आईडीएफ की गोलीबारी के बीच धुएं का गुबार देखिए। गाजा पट्टी में हमास का ठिकाना बनी कई इमारतों में भीषण विस्फोट हुए। इटली में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, इजरायल को हथियारों की सप्लाई बंद करने की मांग। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा पट्टी में अमेरिकी वायुसेना ने पहुंचाई राहत सामग्री। तस्वीरें आपके सामने। अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने राहत सामग्री ड्रॉप की है। राहत सामग्री हासिल करने के लिए लोगों में मची होड़ की तस्वीर। युद्ध के मैदान में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन के होवित्जर ब्रिगेड पर हमले में यूक्रेन के होवित्जर ब्रिगेड खत्म हो गई। ब्लास्ट में यूक्रेन के कई सैनिक मारे। डोनेट्स्क में रूसी सेना का MLRS हमला, ग्राड रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बरसात। रूस ने यूक्रेनी सेना के गढ़ को कैसे तबाह किया, रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। बीकानेर में पाकिस्तान सीमा के पास भारत जापान की वॉर ड्रिल, बैटल टैंक और किलर मिसाइलों से डमी हमलों की प्रैक्टिस। बीकानेर की महाजन फील्ड रेंज में भारत और जापान की सेनाओं की जॉइंट एक्सरसाइज जारी। इक्वाडोर के फर्नांडिना द्वीप पर ज्वालामुखी में नए विस्फोट की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए। ज्वालामुखी फटने से 200 फीट ऊंचा लावा उठ रहा है। सड़क पर आग के अंगारे आ गए हैं। फिलहाल इस विस्फोट से स्थानीय लोगों या उनकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को खाली कराया गया। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में बीते 6 दिनों से आग का तांडव जारी। टेक्सास के जंगलों में कई किलोमीटर तक फैली भीषण आग। अब तक आग बुझाने के लिए एयर टैंकर्स का इस्तेमाल कर रहे थे फायर फाइटर्स। इस आग ने रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हजारों मवेशी झुलस चुके हैं। दक्षिण कोरिया में डॉक्टर्स ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। तस्वीरें आपके सामने। मेडिकल स्कूल आरक्षण में इजाफे को लेकर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चीन के शंघाई से आई अंडर वाटर एस्केलेटर की तस्वीरें। पर्यटकों में दिखा खासा उत्साह। कैलिफोर्निया के सियरा नेवादा में भीषण बर्फबारी जारी है। कैलिफोर्निया में दूर दराज के इलाकों में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की भी खबर है। बर्फबारी की वजह से सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। रास्ते रुकने की वजह से ही पर्यटक अलग अलग इलाकों में फंसे हैं।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हिमपात जारी है। गांदरबल के सोनमर्ग हिल स्टेशन से बर्फबारी की लेटेस्ट तस्वीरें। बर्फ हटाने के काम में जुटी बीआरओ की टीमें। भीषण बर्फबारी से सोनमर्ग में सड़क ब्लॉक। हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की तस्वीर अब आपके सामने। हुड़दंगियों ने रेस्टोरेंट में घुसकर कैसे मारपीट की, तस्वीरें देखिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में 20 फीट तक सड़क धंसी। बारिश की वजह से धंस गई सड़क। गड्ढे में गिरने से बाल बाल बची कार। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा टला। मुख्य बाजार के पास भूस्खलन हुआ। भूस्खलन में बाल बाल बचे कई लोग। तस्वीरें भी आपके सामने देखिए किस तरीके से कुछ सेकंड का ये फासला और लोगों की जान बची। क्योंकि डोडा में भूस्खलन देखिए कैसे, जैसे ही भूस्खलन हुआ बाइक सवार उससे कुछ कदम आगे ही था और बाल बाल उसकी जान बची। गाजियाबाद में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया की घटना। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।